नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। संसद पर हमले की बरसी के दिन दोहराया गया है संसद पर हमला। संसद पर एक बार फिर हमला हुआ है। 22 साल पहले संसद पर हमला हुआ था, तब 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। उस मामले में सजा भी हुई। अफजल गुरु को फांसी दी गई और 22 साल बाद जब संसद की बरसी मनाई जा रही थी, आज सुबह ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर और तमाम सांसद सुरक्षा कर्मियों को शहादत को याद कर रहे थे संसद की बरसी पर। और कुछ घंटे बाद ही संसद पर हमला हो जाता है। मध्य प्रदेश में सीएम को शपथ दिलाई जा रही होती है। उसके उसके बाद जब छत्तीसगढ़ की ओर रवाना होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोग, इसी दौरान संसद में कई लोग, दो लोग संसद के भीतर और संसद के बाहर हमला करते हैं। हमला इस रूप में होता है कि दर्शक दीर्घा से दो लोग कूद जाते हैं और कूदते हैं। उनके हाथों में स्मोक गन बोलते हैं, जिससे गैस छोड़ी गई, वो पीले रंग की थी। वो सारी बातें आप जान चुके हैं। संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए हैं और इन लोगों ने जो नारे लगाए, जो बातें की, ये जानना जरूरी है कि ये हमला महत्वपूर्ण क्यों है, यह हमला गंभीर क्यों है, यह हमला चिंताजनक क्यों है, यह हमला देश पर हमला क्यों है। संसद देश का दिल होता है। संसद देश के लिए कानून बनाती है। सर्वोच्चता है संसद। संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है। संसद की स्पेशल सिक्योरिटी है। 22 साल पहले हमले के बाद यह सिक्योरिटी मजबूत की गई। संसद जब चल रहा होता है तब अतिरिक्त सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, ये केंद्रीय एजेंसियां काम करती हैं। कई लेयर की सुरक्षा होती है। संसद परिसर के भीतर स्पेशल जो फोर्स होता है वो पार्लियामेंट के अधीन होता है, उसके बाहर भी होता है। आम लोगों को संसद परिसर के बाहर भी आसपास भटकने की इजाजत नहीं होती है। बहुत कड़ी सुरक्षा होती है। इसके बावजूद यह हमला हुआ और इस हमले में वो तो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको कुछ याद भी दिलाना चाहते हैं। एक तो हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि संसद पर हमला साजिश बड़ी है और कटघरे में मोदी सरकार। इसी विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। ये साजिश बड़ी क्यों है? संसद पर हमला करने की धमकी गुरपतवंत गुर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, पन्नू शॉर्ट में जो बोलते हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो धमकी देता है एक हफ्ता पहले। कहता है कि 13 दिसंबर को या उससे पहले हम संसद पर हमला करेंगे, संसद की नींव हिला देंगे। और इसके बाद हमारे देश में ये अलर्ट कर दिया जाता है, दिल्ली को अलर्ट कर दिया जाता है, इवन देश को भी अलर्ट कर दिया जाता है कि संसद पर हमला करने की धमकी दी गई है। अब अलर्ट के बावजूद हमें पता है कि संसद पर हमला हो सकता है, इसके बावजूद यह हमला हो गया। ये ताज्जुब की बात है। आप इस घटना को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं, गंभीर मानता हूं, चिंताजनक मानता हूं, क्योंकि एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये क्या है? ये 26 जनवरी 2001 की 2021 की तस्वीर है। 26 जनवरी 2021। तब लाल किले पर कुछ लोगों ने झंडा फहराया था, तिरंगा हटाकर एक दूसरा झंडा फहरा दिया था और इसको धार्मिक माहौल भी बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, किसानों को बदनाम करने की भी कोशिश की गई थी। ये सारी चीजें हुई थी और वह भी कह करके किया गया था।
तब भी एक वीडियो जारी हुआ था, कनाडा से भी जारी हुआ था और कहा गया था कि हम लाल किले पर आएंगे, झंडा फहराएंगे, और बोलकर झंडा फहराया गया। तब केंद्र सरकार ने कहा था, हम क्या करते, क्या हम किसानों पर गोली चलाते? वो किसानों के वेश में आए थे। यह तर्क भी तब नहीं पचा था कि लाल किले की सुरक्षा का भी जो है स्तर है बहुत लंबा चौड़ा होता है, और खासकर 26 जनवरी जिस दिन हमला हुआ था उस दिन तो वहां और सुरक्षा कड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो हमला हुआ था। और ये एक बार फिर 13 दिसंबर, यानी 13 दिसंबर 2023 को, और ठीक संसद पर हमले की बरसी के दिन, 22वीं बरसी के दिन बोल करके हमला किया गया है। और बोल करके जो हमला किया गया है ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 22 साल पहले जो 13 दिसंबर 2001 को हमला हुआ था उसकी एक झलकी है ये, कि जब हमारी सुरक्षा कर्मी मारे गए थे, तब देश में वाजपेयी जी की सरकार चल रही थी, गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, और तब ये हमला हुआ था। और उसके बाद 22 साल बाद जब आज संसद में हमला हो रहा है, ये आज 13 दिसंबर 2023 की तस्वीर है, 22 साल बाद संसद के भीतर की तस्वीर है ये। देखिए कितने डरे हुए हैं सांसद, कितने हक्का बक्का भौचक है सांसद। हालांकि सांसदों के बहादुरी की भी बात करना यहाँ बहुत जरूरी है। मैं इन दो सांसदों और इसके अलावा हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान के सांसद हैं, उनकी भी चर्चा करना चाहूंगा। इन इन दोनों ने और हनुमान बेनीवाल ने मिलकर के, ये कांग्रेस के सांसद हैं गुरजीत सिंह औजला, और मलूक नागर बीएसपी के सांसद हैं। इसके अलावा जो हनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने इन तीनों के अलावा और भी सांसदों ने, लेकिन इन तीनों ने पकड़ने में भूमिका निभाई उन बदमाशों को, जो उन आतंकियों को बोलिए, जो संसद में कूद गए थे और अनहोनी कर रहे थे, संसद की सुरक्षा घेरा में हमले कर रहे थे, उसको भेद दिया था, उसको उन्होंने पकड़ा, मारा भी और सुरक्षा एजेंसियों के हवाले भी किया। तो ये सांसदों की बहादुरी भी दिखलाता है। लेकिन कुछ सवाल खड़े होते हैं, जो वो सवाल पर गौर करना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले हमलावरों ने जो नारे लगाए उस पर ध्यान दीजिए। हमलावरों ने संसद के बाहर जो नारे लगाए, भीतर जो नारे लगाए, भारत माता की जय, तानाशाही बंद करो, जय भीम जय भारत, संविधान बचाओ, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा। जाहिर है ये वो नारे हैं जो विपक्ष आमतौर पर लगाया करता है। तो क्या इस हमले को विपक्ष ने अंजाम दिया? नहीं। जरूर कोई ताकत है जो विपक्ष की भाषा बोलते हुए संसद पर हमला कर रहा है, और कहीं ना कहीं इसको विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश भी होगी, ये निश्चित है। लेकिन सरकार को पता था कि वो गुरपंथ जो पन्नू है, पन्नू हमें हमले की धमकी दे रहा है। और देखिए मैं उसकी तस्वीर ऊपर लाता हूं, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसने, ये हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने इसके स्नैपशॉट लिए हैं। ये देखिए, इसने पूरा वीडियो जारी किया था। वीडियो जारी करके गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये कहा था कि हम 10 दिसंबर या उससे पहले देश पर हमला करेंगे, संसद भवन पर हमला करेंगे, संसद की नींव जो है हम हिला देंगे। ये बात उसने कही थी, और सिर्फ कही ही नहीं थी, उसको अंजाम दे करके अपनी ताकत भी दिखला दी। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू वही है जिसकी हत्या की साजिश का आरोप भारत सरकार के अधिकारी पर कनाडा और बाद में अमेरिका लगा रहा है, और भारत सरकार इससे इनकार भी कर रही है और दोनों को डिप्लोमेटिकली जवाब भी दे रही है कि हमारा गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या या ऐसी साजिश में हमारा कोई हाथ नहीं है। जबकि अमेरिका का दावा है कि हमने साजिश बेपर्द किया है। भारत के एक अधिकारी का वो नाम ले रहे हैं जिसने किसी को सुपारी दे करके वहां हत्या की कोशिश की। ये पृष्ठभूमि है, मैं ये बता रहा हूं, पृष्ठभूमि समझा रहा हूं। इस पृष्ठभूमि में गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी कितनी गंभीर हो जाती है, ये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आखिर
इतने गंभीर मामले में इतनी गंभीर लापरवाही क्यों की गई? अब वो कुछ सवाल जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि करना चाहते हैं, वो सवाल क्या है? देखिए, धमकी देकर संसद पर हमला, पन्नू बड़ा या सरकार बड़ी? पहली इस पर बात कीजिए। धमकी देकर पन्नू अगर हमला करने में कामयाब है, तो क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए सवाल नहीं है? संसद पर हमला हो रहा है, एक आदमी कनाडा से कह रहा, वीडियो जारी करके कह रहा है कि हमला करेंगे और अमुक तारीख को करेंगे या उससे पहले करेंगे, 13 दिसंबर को करेंगे या उससे पहले करेंगे, और वो कर डालता है। एक क्या है, क्या कहां है, हम कहां सुरक्षित हैं? संसद सुरक्षित नहीं तो हिंदुस्तान का तो किसी भी व्यक्ति को अमेरिका में बैठ करके व्यक्ति मार सकता है। हिंदू हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी किसी की हत्या कर सकता है। जब धमकी दे करके, वीडियो जारी करके हमारी संसद पर अटैक हो सकता है, तो हमारे हिंदुस्तान में सुरक्षित कौन है? ये बड़ा सवाल है। दूसरे सवाल पर आते हैं। संसद पर हमले की बरसी के दिन सुरक्षा क्यों कमजोर रही? सुरक्षा कमजोर रही, सिक्योरिटी लेयर्स में लैक हुआ, ये बात साबित हो गई है कि जो व्यक्ति संसद में घुसे वो कैसे घुसे। बीजेपी के एक सांसद हैं कर्नाटक से, मैसूर से, उन्होंने उनको पास दिलवाया। अब वो कैसे पास दिलवाया, किस तरीके से झांसा दिया, हम ये नहीं कहते कि सांसद जिम्मेदार हैं, लेकिन कोई रास्ता तो उसने चुना, और ऐसा रास्ता था जो पोरस था। बीजेपी के सांसद के माध्यम से ही वो संसद में घुस गए, और वहां जो किया वो दुनिया दंग है कि हिंदुस्तान की संसद के भीतर दो व्यक्ति घुसकर कैसे स्मोक गन छोड़ सकता है, कैसे कूद फांद कर सकता है, कैसे अफरा तफरी मचा सकता है, कैसे संसद को ठप कर सकता है। जाहिर बात है उसके बाद संसद 2 बजे तक के लिए ठप कर दी गई थी, रोक दी गई थी, स्थगित कर दी गई थी। ये बड़ा सवाल है, ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। तीसरा सवाल कि संसद पर हमले की बरसी वाले दिन जब अलर्ट पर थी दिल्ली, तो क्यों राजधानी से बाहर रहे पीएम और गृह मंत्री? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों हमले के वक्त संसद भवन में नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे। ऐसे तो ये आम बात है, मध्य प्रदेश में सेरेमनी था, ओथ सेरेमनी, उसमें शामिल होने गए थे। लेकिन गंभीर सवाल है कि जब संसद पर हमले की धमकी दी गई है, 13 दिसंबर है, 22वीं वर्षी मनाई जा रही है, और तब भी बीजेपी की सरकार थी 2001 में, और अब भी बीजेपी की सरकार है, तो हमला होने के पूरे आसार थे। इस बात की जानकारी थी, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में से किसी एक को दिल्ली में रहना चाहिए था, खास करके गृह मंत्री को रहना चाहिए था। और इसके बाद भी मैं कहूंगा कि जब मध्य प्रदेश में ओथ सेरेमनी खत्म हो गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में ओथ सेरेमनी होनी थी 4 बजे, इस दौरान भी इन दोनों में से किसी एक को दिल्ली लौटना चाहिए था। ओम बिरला जी तो आ गए, स्पीकर थे, आ गए, लेकिन गृह मंत्री नहीं आए। उनको इमरजेंसी ओथ सेरेमनी छोड़ करके दिल्ली आना चाहिए था। यह गंभीरता समझनी चाहिए थी। आपने गंभीरता न तब समझी जब दिल्ली छोड़ा, न गंभीरता तब समझी जब हमारी संसद पर यह हमला हो गया। गंभीर सवाल है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सवाल उठा रहा हूं, और उसमें गंभीरता है। आगे देखिए कि हमलावरों ने जय भीम का नारा लगाया। इसका क्या मकसद है? जय भीम आप जानते हैं, अम्बेडकरवादी इस नारे को लगाते हैं। जय भीम का नारा जो लोग भी दलित की सियासत करते हैं वो लोग लगाते हैं। तो क्या इस नारे को लगा करके इस बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश की गई है? और ये बिरादरी इन दिनों सरकार के खिलाफ है, अम्बेडकरवादी सरकार के खिलाफ है, तो ये भी एक गंभीर बात है जिसकी जांच की जानी होगी। कौन लोग हैं जो विपक्ष पर और विपक्ष में भी खासकर अम्बेडकरवादियों को बदनाम करना चाहते हैं? हमलावरों के पास गोला बारूद होते तो क्या होता? सोचने वाली बात है कि जो हमला करने गए
उनके पास तो गन, स्मोक गन था। अगर ओरिजिनल गन होता तो क्या होता, तब क्या होता? ये सवाल इसलिए है कि गंभीरता को समझा जाए। अगर उनके पास बम होता तो क्या होता? पूरी संसद उड़ जाती, न जाने कितने लोग मारे जाते। लेकिन ये सवाल इतने गंभीर हैं कि जिसका जवाब देने की जरूरत है। घटना के तुरंत बाद आमतौर पर घटना का पता लगाया जा रहा है, हम देखेंगे, ये सारे सवाल उठते हैं, सही बात है, पता लगाया जाएगा, उसके हिसाब से जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आज सुबह ही की तो तस्वीर थी ये, आज सुबह की ये तस्वीर है। देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले ओम बिरला जी हैं, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, और उसके बाद राजनाथ सिंह जी हैं, और क्यू में तमाम सांसद लगे हुए हैं। 13 दिसंबर है, 2023 की तारीख है, और 13 दिसंबर 2001 में जो शहीद हुए थे सुरक्षा कर्मी, उनकी उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण तस्वीर है ये, कि ये सारे नेता श्रद्धांजलि दे रहे हैं संसद की रक्षा करते हुए शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को। आज सुबह की बात है। और श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उड़ जाते हैं मध्य प्रदेश, वहां ओथ सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं, और उसके बाद छत्तीसगढ़ जाने का कार्यक्रम होता है, और इसी बीच 12:30 बजे के करीब ये घटना घट जाती है। ये जो वाकया हुआ है, बहुत गंभीर वाकया, और ये कोई अचानक वाली बात नहीं। इस तस्वीर को भी देखिए, संसद के भीतर क्या नजारा था, किस तरीके से धुआं धुआं था। सभी सांसद चकित थे कि क्या हुआ है। आप ये तस्वीर में दिखा चुका हूं, ये पन्नू की तस्वीर जो मैं दिखा चुका हूं, जिसने धमकी दी वीडियो जारी करके कि हम 13 दिसंबर या उससे पहले संसद पर हमला करेंगे, और उस धमकी को अंजाम तक पहुंचाकर उसने दिखाया है। ये सवाल हम पूछ चुके हैं आपके पास। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये तस्वीर 13 दिसंबर 2001 की है, जब संसद पर हमला हुआ था, और ये तस्वीर 26 जनवरी 2021 की है, जब लाल किले पर आतंकियों ने कह करके कि हम झंडा फहराएंगे, झंडा फहरा करके दिखा दिया गया था। तो ये सारी चीजें मजबूत सरकार के लक्षण नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार कमजोर हुई है, और इतनी कमजोर हुई है कि कोई कभी लाल किले पर तिरंगा उतार देता है, अब कोई दूसरा झंडा लहरा देता है, कभी संसद में भवन में घुसकर हमला कर देता है। और ये हमला बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है। और इस घटना से जुड़ी हुई कवरेज तो आप लगातार टीवी चैनल्स पर देख ही रहे हैं, देख ही रहे होंगे, लेकिन इसके राजनीतिक परिणामों पर भी बात होती रहेगी। लोग कहते हैं कि पिछले बार जब चुनाव हुआ था, 2019 का चुनाव, तब पुलवामा की घटना घटी थी। पुलवामा में वो जो आरडीएक्स और तमाम चीजें, विस्फोटक पदार्थ थे, वो कहां से आए, कैसे आए, आज तक देश को पता नहीं चला। वहां राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि हमने बार बार कहा था कि डिप्लॉयमेंट जो है अर्धसैनिक बलों का, वो इतनी बड़ी संख्या में जमीन के माध्यम से नहीं होना चाहिए, और ये हवाई जहाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए, उनको एयरलिफ्ट होना चाहिए। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। तो इस सेना ने भी मांग की थी। तो इन सब सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं। लेकिन उस घटना का राजनीतिक फायदा किसको मिला, ये कहने की जरूरत नहीं है। उस घटना से वोट किसने मांगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। तो यानी पुलवामा जैसी घटना जब 2019 से पहले होती है, उसमें उसके शहीदों के नाम पर खुलेआम वोट मांगे जाते हैं। उस घटना के कारणों का आज तक पता नहीं चलता है। वो डीएसपी देवेंद्र सिंह जो 2001 की घटना में भी जिसका हाथ था, जो कि अफजल गुरु जिसको फांसी हुई, उसकी डायरी और तमाम उस देवेंद्र सिंह की डायरी और तमाम चीजों से सामने आई है बातें। मैं अभी उस घटनाक्रम को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो देवेंद्र सिंह जो कि उस घटना में भी था, जिसने अफजल गुरु और गिलानी और तमाम लोगों का इस्तेमाल किया था संसद पर हमलावरों को दिल्ली में ठहराने के लिए,
और स्कूटर का इस्तेमाल होने किया था, सारी चीजें थी, लेकिन वो देविंदर सिंह डीएसपी लगातार तरक्की पाता रहा और फिर ये पुलवामा में भी वही डीएसपी देविंदर सिंह का नाम सामने आया था। लेकिन क्या हुआ, देविंदर सिंह को कुछ नहीं हुआ आज तक, क्योंकि उसके लिंक्स बहुत बड़े बड़े हैं, वो बच जाता है। तो आज तक उस वो साजिश बेनकाब नहीं हो पाई है, और लीजिए एक और हमला संसद पर हो गया। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, मैं पॉलिटिकली भी जोड़ रहा हूं 2019 से पहले की घटना। तो क्या ये 2024 से पहले अब हमें ऐसी ही घटनाएं देखनी पड़ेंगी जिसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जाए? यानी देश की सुरक्षा को, संसद की सुरक्षा को दांव पर भी कोई रख रहा है, ऐसा क्या सोचा जा सकता है? ये बहुत सारे सवाल है। तो जो घटना घट जाती है, घटना महत्वपूर्ण होती है, लेकिन घटना के बाद हम उससे निपटते कैसे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसके कारण ही उस घटना की पुनरावृत्ति रुकती है या फिर वो घटना दोबारा होती है। अगर हम घटना से सबक नहीं लेते हैं तो ऐसी घटना दोबारा होती है, अगर हम घटना के बाद में सबक लेते हैं तो ये घटना दोबारा नहीं होती है। हमने ये साबित किया है कि संसद पर 22 साल पहले जो हमला हुआ था उससे कोई सबक नहीं सीखा है। हमारी संसद और भी असुरक्षित हो गई है, और हमारी संसद में कोई भी घुस सकता है, कूद सकता है, स्मोक गन फेंक सकता है। हमारी सांसद असुरक्षित है, हमारी संसद असुरक्षित है, पूरा देश असुरक्षित है, ऐसा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। तो इस चिंता के साथ इस बातचीत को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और हमारी एक प्रतिक्रिया आ रही है, मोदी है तो मुमकिन है, जाहिर बात है ये सटायर कर रहे हैं, ये व्यंग्य कस रहे हैं। आप से आग्रह है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच जो संवाद का सिलसिला है, जो बातचीत का सिलसिला है, वो आगे भी जारी रहे। और तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।